फिर उसका ये हो सकता है कि पेरिस में क्या होएगा पता नहीं। नेक्स्ट जो टास्क है वो है पेरिस का इमिग्रेशन क्लियर करना, विच विल बी टफ। बाय, I'll miss you. Bye. I'll call you after reaching Europe. Bye. Goodbyes are so tough sometimes. खैर इमिग्रेशन कराते हैं फटाफट। ये फॉर्म भरना कंपलसरी है अभी। नॉर्मली बोर्डिंग पास में 45 मिनट्स लगते हैं। अपना टिकट दिखाया, आईडी दिखाया और जैसा वीज़ा दिखाया मिल गया। तो नॉर्मली बोर्डिंग पास में 5 मिनट लगते हैं, आज मुझे 45 मिनट्स लगे। बताता हूँ कैसे। तो बोर्डिंग पास हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, बस इमिग्रेशन बाकी है। उसके बाद वापस इंडिया में बहुत टाइम बाद आना होगा। गुड बाय इंडिया, गुड बाय। इंटरनेशनल तो अभी खाली पड़ा हुआ है, डोमेस्टिक फिर भी भरा हुआ रहता है टर्मिनल। इंटरनेशनल खाली है बिल्कुल, शॉप सारी है, ये बिल्कुल खाली। तो सोलो ट्रिप्स पहले बहुत होती थी शादी के पहले, लेकिन जब से शादी हुई है आई एन्जॉय ट्रैवलिंग विद पूनम। और ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि पूनम कांट कम टू दिस ट्रिप। और वीज़ा तो हमने साथ में अप्लाई किया था और जब तक था उसका प्लान चलने का, लेकिन जब तक वीज़ा आया और फाइनल हुआ, उसको कुछ ऑफिस का काम ऐसा था जो शी कांट अवॉइड। सो दिस इज़ अ सोलो ट्रिप फॉर मी, फर्स्ट टाइम गोइंग सोलो इन यूरोप। बचपन से बहुत मूवीज़ देखी ऐसी, DDLJ हो गई और दूसरी हो गई वेयर यू वांट टू ट्रैवल सोलो टू यूरोप, क्योंकि एक तो यूरोप सेफ़ प्लेस है टू गो, एंड वो पूरा जो फील है घूमने का वो सोलो का भी अलग ही मज़ा है। सो आई वांट टू ट्राई दिस। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो है मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू पेरिस। तो जो भी इमिग्रेशन था, मुझे डाउट था कि दिल्ली में होएगा मुंबई में, लेकिन वो सारा मुंबई में हो गया, विच इज़ गुड। और अब आई डोंट हैव टू डू इट अगेन इन दिल्ली। तो यूरोप में ऐसी 3 ही कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडिया से डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हैं। वन इज़ पेरिस, वन इज़ फ्रैंकफर्ट जर्मनी एंड वन इज़ एम्स्टर्डम। और बाकी अगर ट्रैवल करना है तो या तो वाया कतार लेना पड़ता है या फिर वाया एमिरेट्स UAE। तो आई एम फ्लाइंग टू पेरिस और पेरिस से आई विल बी गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। प्लान तो ये है, लेकिन मेजर उसका ये हो सकता है कि पेरिस में क्या होएगा पता नहीं। नेक्स्ट जो टास्क है वो है पेरिस का इमिग्रेशन क्लियर करना, विच विल बी टफ। Wear your mask and sanitize your hands. So it's now time to board the flight Your to safety is our Delhi. utmost priority. Thank you. तो आज का सनसेट ये है, कल के सनसेट और आज के सनसेट के बीच में बहुत कुछ होने वाला है। दिल्ली का भी सिक्योरिटी चेक हो चुका है। अब 2 घंटे का ले ओवर और फिर फ्लाइट टू पेरिस। थोड़ा ले ओवर ही अच्छा है, थोड़ा एयरपोर्ट घूमने में अलग ही मज़ा आता है। जब भागा दौड़ी ज़्यादा होती है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। चलो घूमते हैं दिल्ली एयरपोर्ट थोड़ा।
दिल्ली आया और पराठे नहीं खाया तो क्या दिल्ली आया। ऑलराइट, तो खा लिया दिल्ली का पराठा और ठंड भी लगने लगी। एयरपोर्ट यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, ऐसा लग रहा है यूरोप का क्लाइमेट ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया हुआ है और एक्लिमेटाइज के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, बॉम्बे का एयरपोर्ट फेल है इसके सामने। ग्रैंड, ऐसा मानो कि सारी शॉप्स हैं अंदर ही, एक मॉल है अंदर ही। बॉम्बे में तो काफ़ी शॉप्स बंद भी हो गई अभी, लेकिन दिल्ली में तो सब चालू है। इंटरनेशनल पैसेंजर कितने हैं यहाँ पे? इट्स लाइक ऐसा लग ही नहीं रहा कोविड टाइम से या बाहर की कंट्री में रिस्ट्रिक्शंस ओपन टू ऑल वाली सिचुएशन है। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो थी मुंबई टू दिल्ली और फिर दिल्ली टू पेरिस, और एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, एक साथ ही बुक किया, तो इसलिए शायद थोड़ा सस्ता पड़ी। 28,000 में वन वे टिकट है ये मुंबई टू पेरिस का। अदरवाइज़ ऑप्शंस थे, कतार एयरवेज़ का था एक ऑप्शन, फिर लुफ्तांसा का ऑप्शन था और KLM का ऑप्शन था। UAE की फ़्लाइट्स बंद थी जब मैंने बुक किया, अभी पता नहीं स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो बाकी सारे ऑप्शंस काफ़ी एक्सपेंसिव थे। वन वे टिकट को 60-70,000 था और फिर रिटर्न टिकट 40-30,000 और। तो ये फ़्लाइट मुझे ठीक मिल गई। वैसे फ्रांस जाने में थोड़ा रिस्क है, बेटर होता अगर मैं वाया कतार होते हुए ज़्यूरिख उतरता, क्योंकि फिर फ्रांस से लेना देना नहीं था। अब खैर जो भी होना है फ्रांस में कल देखेंगे क्या होता है। कल सुबह 7 बजे फ़्लाइट पहुंचेगी। तो अब मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि अभी तक क्या हुआ मेरे साथ। तो सबसे पहले तो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते ही वहाँ पे एक फॉर्म मिला हमें एयर इंडिया की तरफ से। उसमें था कि अगर आपको क्वारंटाइन या डिपोर्टेशन करता है कोई भी कंट्री तो उसका एक्सपेंस आप उठाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और साइन करवाया उस पर और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी मांगी। और जो बोर्डिंग प्रोसेस था पूरा, उसमें मुझे 45 मिनट्स लगे। तो लाइन में तो कुछ 15 मिनट लगे, लेकिन आधा घंटा बोर्डिंग पास में लगा। तो पूरा चेक किया उन्होंने कि क्या है आपका रिटर्न टिकट, वैक्सीनेशन, कोविड RT-PCR सब चेक किया। तो नॉर्मली इंटरनेशनल पैसेंजर की बात करें तो हमेशा उसमें फॉरेनर्स भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। तो फॉरेनर्स तो अभी कोई है नहीं यहाँ पे वापस जाने के लिए, इंडिया छोड़ने के लिए। और मैक्सिमम जो पैसेंजर थे मेरी फ़्लाइट में वो 90% स्टूडेंट्स थे और 9.99% बाकी के थे वो वर्क वीज़ा वाले थे। तो मैंने जैसे उनको बोला कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ गोइंग, मैं बोला टूरिस्ट, तो जिसको भी बोला वो चौंक गया है, टूरिस्ट ओपन हो गया क्या। तो मुझे यूँ लग रहा है कि अभी तक टूरिस्ट इतना कॉमन नहीं हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा से जाने वाला है। तो दे चेकड अगेन कि फ्रांस का स्टेटस क्या है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो उन्होंने पूरा वो देखा और सब देखने के बाद फिर अप्रूव किया और बोर्डिंग पास दिया, फिर इमिग्रेशन में भी क्लियर हुआ। मेरी भी 2-3 स्टूडेंट से बात हुई, तो सबका ये बोलना था कि दे आर प्लानिंग टू डू अ मास्टर डिग्री अब्रॉड, यूरोप में, US में, और फिर दे आर प्लान टू सेटल देयर। तो इतने स्टूडेंट्स एक साथ जाते हुए इंडिया से कभी नहीं देखे। अगर आप फिगर भी चेक करोगे कि लास्ट 5 ईयर्स में कितने स्टूडेंट्स बाहर गए हैं, तो ये साल तो बहुत गए हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट जो मुझे रीज़न लगा रियल, दे वांट टू सेटल अब्रॉड। अभी भी इंडिया में तो वैक्सीनेशन से ज़्यादा RT-PCR को चेक किया। मुंबई एयरपोर्ट पे भी वही था, फिर जो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया और सिक्योरिटी से पहले भी वही चेक किया। तो RT-PCR इज़ मैंडेटरी, ये कंफर्म। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हो रही है, और फ़्लाइट है सुबह 7:30 बजे पहुँचेगी पेरिस। उसके बाद मेरी 9 बजे की ट्रेन है फॉर ज़्यूरिख। तो आगे मिलते हैं। इट्स टाइम टू फ्लाई। बड़े प्लेन देखे इतना टाइम हो गया। बॉटल ऑफ वाटर प्लीज। इट्स ग्रेट टू सी सच लार्ज फ्लाइट, बट पूरी भरी हुई है।
रात के 2:30 बज गए, नींद आ रही है। सुबह 7 बजे लोकल टाइम पे लैंड होएगी, मतलब इंडिया के कुछ 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। तो इट्स टाइम टू स्लीप। मिलते हैं सुबह फ्रांस में।